हाय एवरीवन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर का और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। पिछला लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11.31 तक किया था, अभी ये 11.32 और क्वेश्चन क्या है, शो हाउ विड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्कीन। प्रोडक्ट दिए हुए हैं अल्कोहल और बताना है तुम्हें कि कोई अल्कीन से इसे कैसे बनाओगे। ठीक है, देखो नंबर 1 में एक अल्कोहल दिया हुआ है CH3OH, ये तुम्हें बनाना है और बनाना किससे है, अल्कीन से। अब कौन सा अल्कीन तुम लोगे, किससे रिएक्शन करवाओगे ताकि ये बने, वही तुम्हें सोचना है। नंबर 2 में ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ये भी बनाना है, अल्कीन से ही बनाना है इसको भी। पहले ये दोनों हम लोग कर लेते हैं। अल्कीन का इस्तेमाल करके ये दोनों अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। कैसे करोगे, क्या अल्कीन लोगे, बढ़िया से सोचो। देखो ज़रा ध्यान से, यदि हम लोग बात करें इस कंपाउंड की तो इसमें 2-3 तरीका है। एक तरीका है कि अल्कीन आप ऐसा ले लो, ठीक है, और ऐसा अल्कीन लोगे और इसका डायरेक्ट हाइड्रेशन यदि करोगे, एसिडिक हाइड्रेशन पढ़े हम लोग, अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है ऐसे एसिडिक हाइड्रेशन से, तो फिर ये जो 2 कार्बन है, इस ऊपर वाले कार्बन को देखोगे तो इसका चारों बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, लेकिन इस कार्बन का 3 ही है, 1 2 3, इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट हाइड्रेशन होगा तो मार्कोवनिक ऑब्स लगेगा, और मार्कोवनिक ऑब्स लगेगा तो फिर H+ जाकर के जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, वही जुड़ेगा जहाँ कम है। तो इस तरह से ये बन जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा। ये CH3 का CH3 रह जाएगा, यहाँ OH, और यहाँ H पहले से था तो यहीं पे H, तो H को दिखाते नहीं है तो हो जाएगा। या दूसरा तरीका ऐसे भी है कि अल्कीन आप ऐसा भी लेकर के देख सकते हो। देखो ऐसा भी अल्कीन ले सकते हो। अब यदि अल्कीन ऐसा लेते हो तो अगेन इस वाले कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है, 1 2 3 4, और इसका भी 4 पूरा है, 2 है, लेकिन इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका भी जब डायरेक्ट हाइड्रेशन करोगे H2OH+ एसिडिक हाइड्रेशन, तो यहाँ भी मार्कोवनिक ऑब्स लगेगा, ये मार्कोवनिक ऑब्स अप्लाई होंगे इसमें ऐसे, और इस केस में फिर जो है H जुड़ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, वही जुड़ेगा जहाँ कम है, मैंने ऐसा, इस CH3 और यहाँ OH, तो ऐसे भी बन जाएगा। या डायरेक्ट नहीं इक्वेशन याद है तो एक तरीका था हाइड्रोहेलोजिनेशन करके। देखो एक तरीका हाइड्रोहेलोजिनेशन से भी है कि या जो अल्कीन है इसमें पहले हाइड्रोजन एसिड जोड़ दो, कोई भी हाइड्रोजन एसिड जोड़ सकते हो आप, कोई भी हाइड्रोजन एसिड यदि जोड़ोगे तो अगेन यहाँ भी तो मार्कोवनिक ऑब्स रूल ही लगेगा, और पहले यहाँ से ये हेलो अल्केन टाइप का कुछ बनेगा। अब इसको इसमें बदलना है तो आप हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो एक्वस KOH वगैरह के द्वारा, लेकिन चूंकि यह टर्शियरी हेलाइड है और टर्शियरी हेलाइड के केस में थोड़ा रिस्की होता है रिएक्शन, क्योंकि अल्कीन वगैरह बनने का चांसेस होता है। तो हम तो बोलेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोसेस ही फॉलो करो। अल्कीन का जब डायरेक्ट हाइड्रेशन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है तो फिर बीच में हेलो अल्केन की तरफ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बात कर ले हम लोग, ये जो अल्कोहल दिया हुआ ये कैसे बनेगा, तो बोले कि ज़्यादातर चांसेस अल्कीन से ही बनाना है तुम्हें। अब अल्कीन, इसके लिए कौन सा सूटेबल अल्कीन होगा वो देखना होगा। तो इस रिएक्शन के लिए यदि हम लोग अल्कीन कुछ ऐसा ले लें, इस तरीके से, यहाँ दिया हुआ है तो डबल बॉन्ड हम इधर या इधर कहीं भी ले सकते हैं, जैसे इधर ले लें, ठीक है। कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये दोनों कार्बन हुए, ठीक, इस कार्बन को देखोगे 4 बॉन्ड पूरा है, 1 2 3 4, और इसका देखोगे 3 ही है, 1 2 3, तो 3 है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक हाइड्रोजन है और इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है,
तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मार्कोवनी कॉर्प्स तो लगेगा, मार्कोवनी कॉर्प्स तो लगेगा। डायरेक्ट हाइड्रेशन में मार्कोवनी कॉर्प्स ही लगता है, हम जानते हैं। तो उस हिसाब से जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और जहाँ नहीं है या कम है वहाँ वो H जुड़ जाएगा। ऐसा ऐसा यहाँ जुड़ जाएगा वो H, तो बन जाएगा। यही हमें बनाना था। या इसी को दूसरे तरीके से लोगे तो ऐसे ऐसा ले लो, ऐसा भी तो अल्कीन होता है, ऐसा ले लो। अगेन इस वाले कार्बन को देखोगे 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, CH2 यहाँ नहीं है, तो जहाँ नहीं है यही वाला रिएक्शन तुम करवाओगे H2O H+, तो फिर यही बन जाएगा। जहाँ नहीं है वहाँ वो H, जहाँ है वहाँ H, सेम चीज़ बन जाएगा ऐसा। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। दोनों का डायरेक्ट हाइड्रेशन ही करा हमने, मार्कोवनी कॉर्प्स लगाया, बस डबल बॉन्ड कहाँ देना था तो ऑप्शनल है, चाहे वैसे चलो चाहे ऐसे चलो, एक बात। बस रिएक्शन के कंसेप्ट को समझे हुए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे ही 2 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं इसमें, जिसमें अल्कोहल बनाना है एक सुटेबल अल्कीन से। रिएजेंट आप क्या यूज करोगे अपने अनुसार वो देख लो। अल्कीन से कैसे, अल्कीन से अल्कोहल बनाने का तो 2-3 मेथड ही है। डायरेक्ट हाइड्रेशन करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन करो, यही 3 मेथड है। तो डायरेक्ट वाला से काम चल जा रहा है तो उतना झंझट करने का ज़रूरत है नहीं हम लोग को। नेक्स्ट नंबर 3 में ऐसा अल्कोहल बनाना है, OH। और नंबर 4 में ऐसा, ये 2 तरह के अल्कोहल और बनाने हैं हमें। तो देखो इस बार जो अल्कोहल दिया हुआ है ना, ये बनाने के लिए अल्कीन जब आप लोगे तो आई थिंक 2 तरह का सोच रहे होगे मन में। एक तो हम अल्कीन ऐसा ले लें और इसका डायरेक्ट हाइड्रेशन कर दें ऐसे। अगेन मार्कोवनी कॉर्प्स से चलना होगा, और ये डबल बॉन्ड के 2 कार्बन है, इस कार्बन का 3 बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ 1 हाइड्रोजन है, इसका 2 ही बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ 2 है। अब यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ 2, तो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और जहाँ कम है वहाँ क्या जुड़ेगा, OH। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो तो यही होगा। एक मन में आ रहा होगा कि यदि हम ऐसे ले करके चले ऐसे तो क्या, तो ऐसे लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों में बराबर है, तो मार्कोवनी कॉर्प्स लगाने में थोड़ा तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। हालांकि कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे यदि जाओगे तो सबसे पहले तो यदि H+ का एडिशन तुम करते हो तो 2 तरह का कार्बोकेटायन बनेगा। एक मान के चलो कि हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ दिए तो प्लस यहाँ आ जाएगा, और दूसरा यहाँ। अब अभी इस पे प्लस है तो अल्फा कार्बन ये हुआ और ये हुआ, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और जब प्लस यहाँ आया तो 3 यहाँ और 2 यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हुआ, और ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो जाहिर सी बात है कि फिर इसी से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, माने आने वाला जो अब OH होगा यहीं जा कर के जुड़ेगा, तो फिर भी वही चीज़ बनता है। तो यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोजन से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किए तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन के बाद हम अल्फा हाइड्रोजन की ओर गए, तो हमें फिर क्लियर हो गया कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, और फिर जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है उसी से तो मेजर प्रोडक्ट बनता है। चूँकि एसिड डिहाइड्रेशन जो अल्कोहल का है उसमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटायन बनता है, ये बात हम जानते हैं। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी से हम पता कर लेंगे कि मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या बनने वाला है, कोई संदेह का बात भी नहीं रहेगा इसमें। चलो एक लास्ट इसको 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमें बनाना है। अल्कोहल क्या लोगे, माने अल्कीन क्या लोगे। तो अल्कीन तो हमको लगता है कि 2-3 तरीके का लिया जा सकता है कम से कम।
ऐसे है तुम्हारा दिया हुआ, यदि हम डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लें, ठीक, तो ये हुआ कार्बन डबल बॉन्ड का और ये वाला हुआ, ठीक, दोनों का आई थिंक 4 बॉन्ड पूरा है, 1 2 3 4 और इसका भी पूरा है 1 2 3 4। तो फिर यहाँ मार्कोवनिक ऑप्स तो दिक्कत हो जाएगा, किसी में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अगेन तुम्हें फिर से कार्बोकेटायन वगैरह ही बना करके देखना होगा। लेकिन यदि तुम अल्कीन ऐसा लेते हो तो बात तो बन सकता है ना, ऐसा लोगे तो ये कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, लेकिन इसका तो 3 ही बॉन्ड है 1 2 3, तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और अब जब तुम यहाँ डायरेक्ट हाइड्रेशन करोगे, मार्कोवनिक ऑप्स लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिक ऑप्स जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन और जहाँ कम है वहाँ OH, तो यहाँ OH जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा, यहाँ जुड़ गया OH, H की जगह H जुड़ गया, तो इससे तो मतलब था नहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा, यहाँ देखना था। तो थोड़ा सा सोचने लायक तो क्वेश्चन था, और वो भी तब आप सोच पाओगे और अच्छे से इसको कर पाओगे जब पता होगा कि अल्कीन से अल्कोहल बनाते कैसे हैं, कौन कौन से मेथड है, उनका मैकेनिज्म क्या है। तो बताए कि 3 हम पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन जो मार्कोवनिक ऑप्स फॉलो करते हैं वाटर के एडिशन में, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जिसमें ओवरऑल वाटर का एडिशन एंटी मार्कोवनिक ऑप्स को फॉलो करता है। तो उसके आधार पे हम काम कर सकते हैं। अब एक अंतिम क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का 11.32 हो गया। अब 11.33 अंतिम क्वेश्चन है, 11.33 क्वेश्चन है कि when 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज ट्रीटेड विथ HBr, एक कंपाउंड है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसे ट्रीट किया जा रहा है HBr के साथ। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन भी दिया हुआ है, CH3CH CH3 CH OH CH3 और यहाँ HBr, तो प्रोडक्ट बन रहा है ऐसा CH3C CH3 Br CH2 CH3। बस तुम्हें पूछा है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दो हमें कि कैसे रिएक्शन हुआ। अल्कोहल का रिएक्शन है, हालांकि सेम रिएक्शन को हम हेलो अल्केन में भी पढ़े हैं, क्योंकि अल्कोहल का रिएक्शन होकर के बन तो रहा है ब्रोमो अल्केन, मतलब हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो सेम रिएक्शन हम वहाँ भी पढ़े हैं। और तनिक सा भी यदि आइडिया होगा कि अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो फिर तो कुछ सोचने का बात ही नहीं है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो देखो एसिड का रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल से। अल्कोहल किस नेचर का सब्सटेंस है? 2 नेचर का। अल्कोहल अपने आप में भी एसिड होता है और दूसरा ऑक्सीजन पर लोन पेयर के चलते ही बेस भी होता है, दोनों का काम करता है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर के वजह से यह बेस भी है, लेविस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, और ये हाइड्रोजन की वजह से एसिड। लेकिन HBr जो है वो बेस नहीं है, वो केवल और केवल एसिड है। तो यदि वह एसिड है तो इस केस में यह बेस हो जाएगा कहीं ना कहीं, उस कंसेप्ट के अनुसार तुम चलो तो यदि इसके मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं हम लोग, इसके मैकेनिज्म को लिखें तो यही कंसेप्ट को लगाओगे कि यह जो HBr है रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक से तो स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोब्रोमिक, आयोनाइजेशन होगा इसका, और ये H+ और Br-, ये 2 चीज़ बनेगा। अब जो अल्कोहल हम लिए हुए हैं ये स्टेप 1 हो गया, CH3CH CH3 CH OH CH3। अब इसका होएगा प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से प्रोटॉन लेगा, माने यहाँ अल्कोहल जो है इसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दो दे रहा है, तो ब्रोंस्टेड बेस भी कह सकते हैं, ब्रोंस्टेड बेस भी कह सकते हैं या लेविस बेस भी कह सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH CH OH2 एक लोन पेयर बचेगा प्लस और ये CH3 ऑक्सोनियम आयन बन गया। स्टेप 1 में तो यही होता है। अब जो यह ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करा हमने, तो ये तो कई दफ़ा बता चुके हैं भाई कि ऑर्गेनिक का कोई भी रिएक्शन पढ़ो आप और ऑक्सीजन पे यदि प्लस चार्ज आ रहा हो तो बड़ा खतरनाक है, ये अनहोनी होता है। ऑक्सीजन पे प्लस हम रखते नहीं हैं कभी, और वजह कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, प्लस चार्ज इसे किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। ऐसा CH OH2 ऐसे, तो यहाँ से अब H2O बाहर निकलेगा ऐसा। डिहाइड्रेशन इसी स्टेट में होगा, डिहाइड्रेशन हम इसे ही कहेंगे। तो ये हो जाएगा CH3 CH पे प्लस CH3 बन गया कार्बोकेटायन। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो कार्बोकेटायन बना है ना, जिस कार्बन पे प्लस है वो अभी 2 डिग्री है, मतलब यार 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। और याद करो जो एक बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन के दरमियान कार्बोकेटायन बन रहा है तो निश्चित रूप से आप रीअरेंजमेंट वाली बात सोचोगे। और रीअरेंजमेंट वाली बात क्या सोचना होता है हमें कि जो कार्बोकेटायन बन रहा है वह मोस्ट स्टेबल है या नहीं। यदि वह कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है तो फिर दिक्कत नहीं है, और यदि कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल नहीं है तो दिक्कत है। अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन के बारे में हम जानते हैं कि यह 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन 2 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है। 2 डिग्री तो बीच में है ना, 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन 2 डिग्री, लेकिन 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल तो 3 डिग्री है। अब यहाँ आप सोचोगे कि क्या यह 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं। और रीअरेंजमेंट में 2 बातें हो सकती हैं, या तो 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा या तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहीं पे रीअरेंजमेंट होगा कि ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है इसके बगल में कहीं ना कहीं दिखेगा टर्शियरी कार्बन ऐसे, और इस टर्शियरी कार्बन में तुम्हें हाइड्रोजन भी दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी दिख रहा है। तो यदि हम यहाँ से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर दें ऐसे, तब तो बात बन जाएगी CH3 CH3, ये हो जाएगा CH2 CH3, और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस। और अब जो कार्बोकेटायन बना वो कहीं ना कहीं 3 डिग्री बना, तो ऑब्वियसली यह जो रिएक्शन है वह फेवरेबल होगा, बैकवर्ड कम आएगा, फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, कोई संदेह नहीं है। चलो अब इसमें से आगे हम लोग देखें तो अगला और अंतिम स्टेप जो इसका होगा स्टेप 3, यह जो एक हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बना है टर्शियरी वाला CH3 CH3 CH2 CH3, कार्बोकेटायन के बारे में हम जानते हैं यह इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास। तो यहाँ से ही जो Br- बना था ना, जो कि न्यूक्लियोफाइल है ऑब्वियसली, तो यह Br- अब अपना काम करेगा न्यूक्लियोफाइल बन करके, ये अटैक करेगा इस पर और बन जाएगा प्रोडक्ट ऐसा। यही तो बनाना था। ये 3 स्टेप्स, नंबर 1 में अल्कोहल का प्रोटोनेशन होकर के ऑक्सोनियम आयन बनना, सेकेंड स्टेप ऑक्सोनियम आयन का डिहाइड्रेशन होकर के कार्बोकेटायन बनना। कार्बोकेटायन में ही सारा खेल, सारा राज छुपा हुआ है कि यदि कार्बोकेटायन टर्शियरी बन रहा है पहले से तब तो ठीक है, यदि प्राइमरी सेकेंडरी बन रहा है तो अगल बगल झांक के देखना है हमें कि वह प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। हो सकता है तो कन्वर्ट करो, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से ही मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और वही यहाँ हुआ। सेकेंडरी बन रहा था, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से टर्शियरी में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये टर्शियरी कार्बोकेटायन में ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करके जो प्रोडक्ट बनाना था वो बन गया। ठीक है,
तो यहाँ से एक्सरसाइज जो है इसका समाप्त होता है। सारे क्वेश्चंस हमने करे एक एक करके, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात था। इसी में इन टेक्स्ट में देखोगे ना तो एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछला लेक्चर में जो बताए थे HI के साथ रिएक्शन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल की हालांकि इन टेक्स्ट करवा चुके हैं, पीछे एक्सरसाइज भी हो गया। ओवरऑल NCERT में जितने प्रॉब्लम्स थे वे हो गए। उसके अतिरिक्त एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल वाले भी, उसको आप देख लोगे, बन जाएंगे जितना बताया गया उसके आधार पे। बस थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान रखना। ईथर के लिए दो रिएक्शन बस, विलियमसन सिंथेसिस और रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, ये दोनों रिएक्शंस को आप नहीं भूलोगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। क्वेश्चन ईथर से होगा तो यही दोनों रिएक्शन से होगा, गारंटेड है। इसके अलावा तीसरा एक बनता है वही एरोमेटिक ईथर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो तो कोई अलग से पढ़ने वाला टॉपिक है नहीं, वो तो कॉमन टॉपिक है जो हर एक चैप्टर में हमें पढ़ना होता है, तो उसके लिए कोई ये बात नहीं है। एक और कंसेप्ट जो हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो ऐसा लिख सकते हैं। इसका देखो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है 11.6, एग्जाम्पल का 11.6। एक रिएक्शन दिया हुआ है C2H5O Na+ और रिएक्शन है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से। प्रोडक्ट भी बना करके रख दिया है ऐसा, ये विलियमसन सिंथेसिस है। और सबसे पहले तो तुमसे ये पूछा है कि यह जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें जो प्रोडक्ट हम बनाए हैं ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, मतलब क्या यही मेजर प्रोडक्ट है या फिर कोई दूसरा मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। तो काफ़ी डिटेल में विलियमसन सिंथेसिस हम लोग किए हैं। ये जो हेलाइड दिया हुआ है वो टर्शियरी है, और टर्शियरी हेलाइड के केस में हमने क्या पढ़ा है कि एलिमिनेशन विल प्रीडोमिनेट, एलिमिनेशन होगा, क्योंकि जब SN2 रिएक्शन यहाँ तुम करवाओगे तो E हटेगा और E यहाँ अटैक करेगा, ये नहीं हो पाएगा, हिंड्रेंस के वजह से ये प्रोसेस फेवरेबल नहीं है। इसीलिए या जो C2H5O Na+ है वो करेगा क्या कि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन करवाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा ऐसा। तो C2H5OH बन जाएगा, इस CH2 डबल बॉन्ड C CH3 अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, अल्कीन बन जाएगा, यहाँ से एलिमिनेशन होगा क्योंकि SN2 नहीं होना है ना हिंड्रेंस की वजह से, इसीलिए। तो फिर वो कैसे बनेगा, तो वो तब बनेगा जब इसको उल्टा करोगे, टर्शियरी वाले को आप अल्कोक्साइड बना करके लो ऐसे, और ये जो इथाइल वाला है इसको हेलाइड बना करके लो। अब ये चूँकि 1 डिग्री है, इसमें SN2 काफ़ी आसानी से होता है, इस Cl बाहर होगा, ये जा करके अटैक करेगा तो बन जाएगा ऐसा, तब ये बन जाएगा। दोनों क्वेश्चन पूछा है कि पहला जो इक्वेशन लिखे उसके लिए मेजर क्या होगा, और दूसरा कि जो ईथर बना हुआ है यदि हम उसे बनाना चाहें तो फिर कौन से रिएक्शन को शामिल करना होगा, ऐसा पूछा है। तो बता दिए कि इसमें मेजर अल्कीन होगा और यदि वो बनाना चाहते हो तो ऐसे चलना होगा बस। तो ऐसे और भी होंगे, आप देख लोगे, बस एक इसको एक्सप्लेन कर दिया हमने ताकि पता चले क्या है। इस बात को पहले भी किया गया था। और जो हम अभी कह रहे थे कि विलियमसन सिंथेसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप, बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, कोई इंटरनल कॉलेज में दोगे, हर एक में ये आएगा ही आएगा।
तो आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करें, उसके बाद अब MCQ का सीरीज शुरू होगा अगला लेक्चर से। धन्यवाद।